अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने आज क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक देखना है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, या इन्हें हम इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो कि लैग्रांज इक्वेशन के अंदर नजर ना आए, एक्सप्लिसिटली नजर ना आए, खुद नजर ना आए। उनका डेरिवेटिव हो सकता है लेकिन वो खुद नजर ना आए। ऐसे कोऑर्डिनेट्स को हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर हम समझेंगे तो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रूथ प्रोसीजर, उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो कि एक्सप्लिसिटी लैग्रांजियन के अंदर शो नहीं होते, उनको हम कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। दैट डू नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली, दैट डज नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली, मतलब ये खुद नजर नहीं आएंगे, इनका डेरिवेटिव हो सकता है, ये खुद नहीं होंगे। इन लैग्रांजियन के अंदर ये नजर ना आए, इनको हम कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। इनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स, मतलब ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है। तो उसकी जो लैग्रांजियन है वो अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? लैग्रांज हमें पता है किसके इक्वल होती है लैग्रांजियन, L इज इक्वल टू टी माइनस वी। लैग्रांजियन होती है हमारे पास L इज इक्वल टू टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है प्लेन में, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो मेरे पास होगा V इज इक्वल टू माइनस के ओवर आर एन। और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास लैग्रांजियन आ जाएगी। तो हम इसकी लैग्रांजियन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगी, तो L इज इक्वल टू m/2 r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस, और ये आपके पास पोटेंशियल का भी माइनस है तो ये मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस के ओवर आर है। अगर आप इसके अंदर देखें तो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जो आपको इसके अंदर नजर नहीं आ रहा, एक्सप्लिसिटली खुद नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उसका डेरिवेटिव मौजूद है यहाँ पे, तो वो मेरे पास थीटा है। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स है लैग्रांजियन में, एक मेरे पास आर है और दूसरा थीटा। आर भी आपको इसके अंदर नजर आ रहा है और इसका डेरिवेटिव भी, लेकिन थीटा खुद नजर नहीं आ रहा, लेकिन थीटा का डेरिवेटिव है। तो फिर थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, या इसको हम इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कहते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर ये क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा। इसकी खास बात क्या है कि अगर थीटा या कोई भी कोऑर्डिनेट जो कि खुद एक्सप्लिसिटली नजर नहीं आ रहा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटा होता है, जो कॉन्जुगेट मोमेंटा होता है, जैसे यहाँ पे थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटा होगा पी थीटा, वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे पी थीटा चेक करें तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसी इक्वेशन में अगर हम डेरिवेटिव लें फ्रॉम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपके पास पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि थीटा तो है ही नहीं लैग्रांज इक्वेशन में, तो फिर इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0। अगर हम यहाँ से लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, तो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ अगर हम थीटा लिखें तो मेरे पास क्या बनती है लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 0। ये पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा को हम उधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट इज इक्वल टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा। तो अभी हमने देखा पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है लैग्रांज वो इस पर डिपेंड नहीं कर रही। तो फिर हमारे पास ये क्या बनेगा, डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट ये मेरे पास क्या बनेगा, पी थीटा डॉट, ठीक है। तो पी थीटा डॉट मेरे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल आ गया। अगर मेरे पास किसी भी चीज का डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी खुद क्या है, वो कांस्टेंट है। तो पी थीटा डॉट अगर मेरे पास 0 है तो फिर पी थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट है उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसे कोऑर्डिनेट को हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं।